नमस्ते दोस्तों। क्या आपको भी न सुनना पसंद नहीं है? या फिर आपने वो फिल्मी गीत या पंक्ति सुनी है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। हम इस इंतकाम पर तो नहीं, लेकिन इस ठुकराए जाने पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस उम्र में आप लोग हैं, आप लोगों को अक्सर उस सिचुएशन से का सामना करना पड़ रहा है जिसे ठुकराया जाना, जिसे रिजेक्शन कहा जाता है। यह आप प्रोफेशनल लाइफ में देख रहे हैं, जब आप किसी एडमिशन के लिए, किसी नौकरी के लिए सो कॉल्ड रिजेक्ट होते हैं, या फिर आप पर्सनल लाइफ में बहुत सारी जगहों पर ऐसी स्थिति में आते हैं जिसे आप रिजेक्शन कह सकते हैं। और हम सभी लोगों को हमेशा से रिजेक्शन, ठुकराया जाना बुरा लगता है। आज इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करने वाले हैं कि पहले तो ये रिजेक्शन है क्या और ये इतना हर्ट क्यों करता है। क्या वजह है कि जो रिजेक्शन है वह हम लोग बड़ी मुश्किल से सह पाते हैं। क्या वजह है, हम इस रिजेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि रिजेक्शन का मतलब क्या है। रिजेक्शन, अस्वीकृत होना, यह हमें लगभग एक चोट जैसा लगता है। ऐसा लगता है मानो हम लोगों को कोई घाव लगा हो। दरअसल इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि यह सही है कि आजकल ऐसी सिचुएशन ज्यादा आने लगी है, बार बार आने लगी है, जब समाज हम लोगों को, या समाज में कोई व्यक्ति या एक छोटा समूह हम लोगों को रिजेक्ट करता है। लेकिन पहले यह रिजेक्शन लगभग समझिए कि मृत्यु के समान था, क्योंकि समाज छोटा था, दायरा बहुत छोटा होता था। अगर मान लीजिए समाज में किसी को जाति बाहर कर दिया, समाज ने किसी का सामाजिक बहिष्कार कर दिया, तो वह छोटा सा दायरा ही दरअसल व्यक्ति की जिंदगी होती थी। और ऐसे में रिजेक्शन यानी उस दायरे से बाहर कर दिया जाना लगभग अस्तित्व का संकट खड़ा करता था। और यही हमारे मन में मिथकीकृत हो गया है कि रिजेक्शन जो है वह हमारे अस्तित्व का नकार है। जबकि सच्चाई अब ये नहीं है। अब तो आप लेफ्ट राइट स्वैप से स्वीकृत और अस्वीकृत करते हैं, सेलेक्ट या रिजेक्ट करते हैं। डेटिंग एप्स में आप ऐसा होते हुए देखते हैं। सोशल मीडिया में रिजेक्शन जो है अब वो इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए लगातार परेशान हुआ जाए। लेकिन चोट दुर्भाग्य से अभी भी वैसी है, क्योंकि हम अभी भी डीप इनसाइड, एंथ्रोपोलॉजिकली स्पीकिंग, रिजेक्शन को अपने अस्तित्व के साथ जोड़कर देखते हैं। ये चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का रिजेक्शन हो, चाहे यह रिलेशनशिप्स का रिजेक्शन हो। अगर आप एंथ्रोपोलॉजिकली इसे समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि मनुष्य पुराने आदिम समय से ही दरअसल एक सामाजिक प्राणी रहा है। वह अकेले रह नहीं सकता है, और इसलिए जब भी ये जो सोशल रिलेशनशिप हैं ये उसे रिजेक्ट करती हैं, तब व्यक्ति अकेला हो जाया करता था, आदिम मनुष्य। और इसका मतलब ये होता था कि उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता था। और इससे स्वाभाविक तौर पर ये रिजेक्शन की जो फीलिंग है वह मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास की कमी, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजों को पैदा करती है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट इस बात को हमेशा से मानते रहे हैं। ठीक उस समय से जब मनुष्य एक आदिम व्यक्ति था, ट्राइब में रहता था, फूड गैदरर था, तब से ही रिजेक्शन को लेकर उसके अंदर एक लगातार डर है। रिजेक्शन उसे ऐसा लगता है मानो वह मृत्यु का मुंह है, क्योंकि मनुष्य रिजेक्शन के साथ डर का भाव जोड़ता है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, अगर आप न्यूरोलॉजिकली भी सोचें तो मनुष्य के रिजेक्शन से दिमाग का वही क्षेत्र एक्टिवेट होता है जो किसी फिजिकल चोट लगने, मतलब मान लीजिए आपकी उंगली में चोट लग गई, तो जो दर्द होने पर मनुष्य के दिमाग, आपके दिमाग का जो हिस्सा एक्टिवेट होगा, रिजेक्शन में भी वही हिस्सा एक्टिवेट होता है। इसका मतलब यह है कि रिजेक्शन हमें लगातार डराता है। ये छोटा सा रिजेक्शन हो सकता है, एक छोटा सा समूह आपको आपस में एक पार्टी कर रहा है और आपको इनवाइट नहीं कर रहा है, आपको लगेगा कि ये रिजेक्शन है। या एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, आपने पूरी तैयारी से परीक्षा दी और परीक्षा में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं होना आप रिजेक्शन की तरह लेते हैं, और इस कारण आपको वही पेन, वही कष्ट, वही दुख, वही एंजाइटी, वही डिप्रेशन
परेशान करता है, जो कि फिजिकल पेन के दौरान करता है। हम इस पर आएंगे कि इस बात को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए, लेकिन आपको इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा सा और आगे मॉडर्न दुनिया तक लाना पड़ेगा, कि समस्याओं के समाधान का एक आधारभूत तरीका है कि उसे समझ लीजिए। When a problem is studied, is understood, it is half solved. अगर आपको यह समस्या समझ में आ जाएगी तो इसका आधा समाधान तो आपको वहीं से मिल जाएगा। आप यह भी समझिए कि एक लंबे अरसे तक मनुष्य, चूंकि आदिम समाज में जीता रहा है, इसलिए उसकी एनिमल इंस्टिंक्ट ज्यादा प्रभावशाली रही है। और यही वह वजह है जिस वजह से मनुष्य के मन में कंसेंट के लिए का, खासतौर से भारतीय समाज के मनुष्यों के मन में, पुरुषों के मन में ज्यादा कंसेंट के लिए उतनी भयानक इज्जत रही नहीं है जितनी होनी चाहिए। आप पश्चिम में, जो कि थोड़ा पहले इवॉल्व होना शुरू होते हैं इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, पर्सनल रिलेशनशिप, तो वहां पाएंगे कि कंसेंट को लेकर रिलेटिवली ज्यादा इज्जत दिखाई देती है। हमारे समाज में भी अब दिखाई देनी शुरू हुई है। लेकिन जब आप कहते हैं कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो यहां परेशानी रिजेक्शन में इस बात से है कि आप दूसरे व्यक्ति की कंसेंट की रिलेटिवली कम इज्जत कर रहे हैं। आप ये मानने को तैयार नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को अपनी जिंदगी के बारे में यह फैसला लेने का हक है कि वह आपके साथ सहमति या स्वीकृति दे या ना दे। इसलिए अगर वह स्वीकृति नहीं देती, सहमति नहीं देती, अगर वह कंसेंट आपको प्राप्त नहीं होती, तो आप इसे रिजेक्शन की तरह लेते हैं, अपमान की तरह लेते हैं, और फिर आपके मन में वह इंतकाम, वह रिवेंज की भावना आती है। तो दरअसल जैसे जैसे आप अन्य व्यक्तियों के कंसेंट की ज्यादा इज्जत करने लगेंगे, आपको अपने आप को अस्वीकार किए जाना उतना बड़ा रिजेक्शन लगेगा नहीं। अब हम अगर आपको यह बात समझ में आ रही है कि दरअसल रिजेक्शन से जो आपको पेन होता है, उसके दो पक्ष हैं। एक आदिम पक्ष है, क्योंकि मनुष्य अपनी आदिम प्रोग्रामिंग में ही रिजेक्शन से डरता है, इसलिए वह उस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करता है। और इसके एक बड़ा नुकसान यह है कि कई बार मनुष्य इस कारण अपनी पहलकदमी से भी बचता है। चूंकि उसे फियर ऑफ रिजेक्शन है, इसलिए वह अपनी प्रक्रिया को इनिशिएट करने से भी डरता है और बहाने करता है। नहीं, ये तो मैं करना ही नहीं चाहता, इसमें मेरा मन नहीं है, जबकि दरअसल उसका मन है, लेकिन उसे भय यह है कि यदि वह रिजेक्ट हो जाएगा तो वह उस रिजेक्शन के पेन को, उस भय को, उस डर को सह नहीं पाएगा, इसलिए वह उस तरफ कदम उठाने से ही बचता है। लेकिन अब सवाल आता है कि हम इस रिजेक्शन को हैंडल कैसे करें। देखिए, सबसे पहले तो आप इसको, रिजेक्शन को फैक्ट ऑफ द लाइफ की तरह स्वीकार करना शुरू कीजिए, क्योंकि रिजेक्शन सहने वाले व्यक्ति आप अकेले नहीं। अगर आप परीक्षाओं को ले, अगर मान लीजिए सिविल सर्विसेज की परीक्षा को ले, तो 99% फेल तो रिजेक्ट, लोग तो रिजेक्ट ही होंगे ना, क्योंकि कुल मिलाकर चयन की संभावनाएं कम हैं, सिलेक्शन की संभावनाएं कम हैं। और अगर सिलेक्शन का अपोजिट रिजेक्शन है, तो आप पाएंगे कि अधिकांश लोग तो उसमें रिजेक्ट होने वाले हैं। तो आप अकेले नहीं हैं जिसे यह दुख सहना है। सबसे पहले तो इसे स्वीकार कीजिए। दूसरा, रिजेक्शन के कारण जो पेन होता है, डू नॉट रन अवे फ्रॉम इट, डू नॉट इग्नोर इट, बी इन डिनायल, गिव योरसेल्फ अ लिटिल टाइम। आप किसी भी स्थिति में, पर्सनल या प्रोफेशनल, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या रिलेशनशिप, कहीं भी आपको मान लीजिए किसी वजह से रिजेक्शन मिलता है, तो सबसे पहले इस डिनायल से बाहर आइए कि आपको रिजेक्शन मिला है। आप उस पेन को स्वीकार कीजिए कि हां, आपको ये दर्द हो रहा है। गिव योरसेल्फ अ लिटिल टाइम, थोड़ा सा टॉलरेंट बनिए। दूसरा, हर रिजेक्शन एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होता है। कोई रिजेक्शन ऐसा नहीं है जो बिना सिखाए निकल जाता है। हर रिजेक्शन के कुछ पाठ होते हैं, इन पाठों को स्वीकार कीजिए। कुल मिलाकर रिजेक्शन से बचने का कोई रामबाण नहीं। आप जिन दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति ही क्यों ना हो, आपको भी जीवन में कुछ रिजेक्शन सहने पड़ेंगे। इसलिए यू नीड टू नॉर्मलाइज रिजेक्शन। ये केवल एक ओपिनियन नहीं है लोगों की आपके बारे में कि देखिए ये रिजेक्ट हो गया। एंड सेकेंड, रिजेक्शन का मतलब एक दिशा से रिजेक्शन हुआ है ना, तू नहीं तो कोई और सही। यानी कि रिजेक्शन दरअसल एक मौका है कि आप इसे रीडायरेक्शन की तरह देखें,
दिशा बदलने की तरह देखें कि अगर इस दिशा से वह असहमति, अस्वीकृति, असहायता या रिजेक्शन आया है तो चलिए उस दिशा को देखते हैं, क्योंकि हर रिजेक्शन, हर फेलियर की तरह एक स्टेपिंग स्टोन होता है भविष्य के लिए। कुल मिलाकर हम जिस चीज पर ध्यान दे रहे हैं वह क्या है? हम मान रहे हैं कि रिजेक्शन इज फैक्ट ऑफ लाइफ। रिजेक्शन विल कॉज पेन। यू कैन नॉट अवॉइड रिजेक्शन इन पेन। यू नीड टू लर्न फ्रॉम दीज रिजेक्शंस एंड दिस पेन। तभी यह संभव होगा कि आप, और यह भी समझिए कि रिजेक्शन अपने आप में नहीं डरा रहा है। आदिम मनुष्य को भी रिजेक्शन अपने आप में नहीं डराता था। रिजेक्शन के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसके जो परिणाम थे कि उसे अकेला रहना पड़ेगा, एक जंगल में अकेला रहना पड़ेगा, जहां पर कि अकेले बचना मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत खतरनाक जानवर हैं, बहुत मुश्किल जिंदगी है, वह इन कॉन्सिक्वेंसेस से डरता था। आपको भी समझना पड़ेगा, रिजेक्शन पर से इज नॉट दैट हार्मफुल, इट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट जिससे आप डरे हुए हैं। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस को आप एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। और यह भी समझना पड़ेगा, अब हम जंगल में नहीं हैं। नो रिजेक्शन गोना कॉस्ट यू लाइफ as it used to be in primitive ways. अतीत में यह संभव था कि रिजेक्शन का मतलब मृत्यु है। गांव से निकाल बाहर किया, जाति बाहर किया, सामाजिक बहिष्कार किया, व्यक्ति सरवाइव कैसे करेगा? क्योंकि सारी जिंदगी आपस में अंतर गुम्फित थी। अब तो आपके पास स्विगी है, जोमैटो है, आपको शिकार के लिए जंगल में नहीं जाना है। इसलिए अब रिजेक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस उतने डरावने नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को रिजेक्शन सहना पड़ता है और हर व्यक्ति इसे सह सकता है। इसलिए एप्रिशिएट कीजिए कि ऐसी सिचुएशन सबके पास आती है, आपके पास भी आई है। ये मैंने जो तरीके बताए वे थे, जरूरी नहीं है कि आपके तरीके एग्जैक्टली ये होंगे। मैं तो चाहता हूं आप बताएं, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपके रिजेक्शन फेस करने के तरीके कौन से। प्लीज डिनायल मत दीजिएगा, मुझे तो कभी रिजेक्ट किया ही नहीं गया। आपने उसे महसूस किया या उससे आप डिनायल में रहे, ये आपकी बात है। देखिए, हर व्यक्ति को रिजेक्शन महसूस करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो आपका रिजेक्शन फेस करने का मैकेनिज्म क्या है, इसे कमेंट में बताइए।